लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाता है। मिशन कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो बहुत मुश्किल, ऑल्दो इम्पॉसिबल नहीं है, बट इतना आसान भी नहीं है। ख़ास तौर पे हमारी करंट टीम की परफॉर्मेंस को देखते हुए तो हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं है। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि किस तरह पाकिस्तान क्वालिफाई कर पाता है अपने सेमीफाइनल राउंड के लिए। कल हमने देखा इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हरा दिया, जो कि हमारे लिए एक अच्छा साइन है। अगर न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हरा देता तो हम लोग वैसे ही बाहर थे, तो आज का मैच देखने का कोई फ़ायदा नहीं था। बट क्योंकि इंग्लैंड जीत गया, इट मीन्स अब न्यूजीलैंड 3 पॉइंट्स पर है। तो अब न्यूजीलैंड अगर 3 पॉइंट्स पर है और इंग्लैंड 6 पॉइंट पर है और हम 1 पॉइंट पर विद -0.461 रन रेट के साथ, लेकिन न्यूजीलैंड का जो रन रेट है वो 1.390 है। तो हमें पॉइंट्स तो बराबर हो जाएंगे जीतने के बाद, लेकिन हमें इस तरह से जीतना है कि नेट रन रेट हमें न्यूजीलैंड से बेहतर करना होगा। तो नेट रन रेट कैसे बेहतर कर सकते हैं उसका सिनेरियो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मैच रिजल्ट पर क्या क्या हो सकता है। अगर हम हार जाते हैं या मैच वॉश आउट हो जाता है बारिश की वजह से, तो हम उसी वक्त बाहर हैं। भाई पाकिस्तान अगर हार गया तो ओबियसली बाहर है, वॉश आउट हो गया तो हमें 1 पॉइंट मिलेगा जिसका कोई फ़ायदा नहीं है और न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन अगर हम जीतते हैं तो अब देखते हैं कि जीतने के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। सिनेरियो ए, ठीक है, जब हम डिफेंड करेंगे, लाइक पहले हम जब बैटिंग करेंगे तो हमें ऑलमोस्ट लाइक 200 रन या 200 प्लस रन बनाना होंगे और श्रीलंका को 64 प्लस रन से हराना होगा। ठीक है, तो न्यूजीलैंड के रन रेट को सरपास करने के लिए हमें, लेट्स से हम अगर 170 बनाते हैं तो हमें श्रीलंका को 106 रन पर स्टिक करना होगा। तब जाकर हमारा रन रेट न्यूजीलैंड से कुछ बेहतर होगा और हम रन रेट के लाइक बेसिस पर आगे जा सकते हैं। सिनेरियो बी, अगर हम चेस करने जाते हैं तो क्या सिनेरियो, लाइक फर्स्ट अगर हम बॉलिंग करते हैं और तो हम चेस के लिए जाएंगे ऑब्वियसली, तब हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो हमें 13.1 ओवर्स में चेस करना होगा, जो भी टारगेट होगा श्रीलंका का 130, 150, 180, जो भी श्रीलंका हमें टारगेट देगा वो हमें लेट से 13 ओवर्स में हमें वो चेस करना होगा। अभी सिनेरियो क्या है, अगर श्रीलंका 130 बनाता है तो हमें 12.9 ओवर्स में चेस करना है, लेकिन अगर श्रीलंका 150 बनाता है तो 13.1 ओवर्स में चेस करना होगा, और अगर श्रीलंका 180 स्कोर करता है तो 13.5 ओवर्स में चेस कर सकते हैं। अभी मे बी श्रीलंका 130 से जितना ऊपर जाएगा हमारे लिए उतना ही मुश्किल होता जाएगा, ऑल्दो हमें कुछ बॉल्स मिलेंगी बट ऑब्वियसली वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमें ऑलमोस्ट 130 पे उनको ऑल आउट करना होगा। अगर उससे पहले करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या है, अभी करंट सिचुएशन में देखा जाए जहाँ पर हमारा मैच होना है, स्पिन पिच है ऑब्वियसली, और स्पिन हमसे नहीं खेली जाती है इतनी अच्छी, बहुत स्लो है, जो कि हमने रिसेंट मैचेस में देखा है। श्रीलंका बोल्ड आउट 495, तो इंग्लैंड के अगेंस्ट श्रीलंका ने आई थिंक 147 कुछ बनाया था इंग्लैंड ने, तो वो भी चेस नहीं हो पाया, जो कि हमारे लिए एक अच्छी बात है। अगर श्रीलंका 95 पर ऑल आउट हो जाती है तो 200 प्लस स्कोर करना यहाँ बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत स्लो पिच है। तो 170 180 का ही आप अंदाज़ा लगाएं कि मैक्सिमम हम इतना जा सकते हैं, इससे आगे बहुत मुश्किल है। तो हमें बहुत अच्छे स्पिनर लेकर जाने पड़ेंगे
नॉट जस्ट ऑलराउंडर्स। तो कुछ हमारे दोस्त हैं, हमारे कुछ पड़ोसी हैं जो कुछ स्पेकुलेशन ऐसी चला रहे हैं कि हो सकता है श्रीलंका पाकिस्तान को फेवर करे, किसी भी वजह से पाकिस्तान को फेवर करे और जानबूझकर हार जाए, मतलब पाकिस्तान को सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करवाए। उससे क्या होगा, लाइक वो क्या कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाता है सेमीफाइनल के लिए तो सेमीफाइनल और प्रोबेबली द फाइनल कैन बी इन कोलंबो। तो दोनों मैचेस श्रीलंका में होंगे, ऑब्वियसली मनी तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ये बहुत मतलब फालतू की बात है, ऐसा कुछ है नहीं। ऑब्वियसली पाकिस्तान को जीतना पड़ेगा खुद से। अब क्या ऑप्शन है हमारे पास, हमें पावर प्ले बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा, लाइक 60-80 रन्स का पावर प्ले खेलना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। दूसरा अच्छा साइन हमारे पास क्या है, शाहीन का अच्छा फॉर्म। लास्ट मैच में उसने बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई थी इंग्लैंड के अगेंस्ट, नॉट न्यूजीलैंड, सॉरी इट इज़ इंग्लैंड। तो ये एक अच्छा साइन है हमारे लिए। और ऑब्वियसली हमारा स्पिन वैसे ही बहुत अच्छा कर रहा है। एंकर हमारे पास है लाइक बाबर एंड सलमान अली आगा, ये दोनों एंकर कर सकते हैं, बट हमें 2 एंकर की ज़रूरत नहीं है। बाबर को टीम में रखना बहुत बेवकूफ़ी की बात होगी, तो हमें उसको ड्रॉप करना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि हम सलमान अली आगा को ड्रॉप नहीं कर सकते बिकॉज वो कैप्टन है और वो एक अच्छी बारी खेल सकते हैं। लाइक जो लास्ट हमने श्रीलंका में सीरीज़ खेली उसमें उनका कैमियो बहुत अच्छा था, ऑलमोस्ट 12 बॉल 50 बना दी थी उन्होंने। तो ऑब्वियसली हमें बाबर को ही ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि हमारा मिडल ऑर्डर बहुत स्लो चल रहा है। लाइक ऊपर से अगर 3 आउट हैं तो हमारी गेम बहुत स्लो हो जाती है, तो उसके हिसाब से तो हम कभी आगे नहीं जा पाएंगे। तो हिस्टोरिकली पाकिस्तान 64 प्लस रन से एक फुल मेंबर टीम से नहीं जीत पाया, मतलब बहुत मुश्किल है, ठीक है। रिसेंटली हमने नमीबिया को हराया, ऑब्वियसली ट्राई नेशन सीरीज़ में हमने अफ़गानिस्तान को हराया था 60 कुछ रन से, बट लाइक इन वर्ल्ड कप ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान ने लास्ट टाइम जब नेट रन रेट पर अपने आप को लाइक बहुत अच्छा किया था तो वो 2009 से भी पहले की बात है। तो ये आप मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल समझें, बट डुएबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। दूसरा, अगर वेदर की बात की जाए तो वेदर एकदम क्लियर है, कोई बारिश के चांसेस नहीं है, तो टेंशन नहीं है, बारिश के कोई चांसेस नहीं है, तो हम पूरा 40 ओवर्स का मैच देख सकते हैं। अब टीम पर डिपेंड होता है कि वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेलते हैं या नहीं। अगर हम हार जाते हैं तो ऑब्वियसली वो तो किसी सिचुएशन में एक्सेप्टेबल नहीं है, मैच वॉश आउट हो गया अगर, तो चांसेस तो नहीं है बट लेट्स से, तो ऑब्वियसली हम बाहर हैं। अगर हम जीत जाते हैं मगर 64 रन से कम के मार्जिन से जीतते हैं तो वो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम बाहर हैं ऑब्वियसली। और अगर हम टारगेट चेस कर रहे हैं और 13.1 ओवर से ऊपर चले गए तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर जाएगा सेमीफाइनल के लिए। तो हमें ये 3 चीज़ें कल देखनी हैं, सॉरी कल नहीं क्योंकि मैं आज ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 12 बजे के बाद अब आज ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल श्रीलंका से जीतना है ऑब्वियसली। अगर बैटिंग कर रहे हैं तो 60 लाइक फर्स्ट बैटिंग अगर हम कर रहे हैं तो हमें उनको 64 प्लस रन से हराना है। और अगर हम पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो चेस के लिए जाते हैं तो 13 ओवर्स के अंदर अंदर हमें चेस करना है, 13.1 ओवर्स के अंदर अंदर, तभी हम नेक्स्ट राउंड में जा सकते हैं जो कि सेमीफाइनल है। और हमारा सेमीफाइनल होगा साउथ अफ्रीका के साथ इन कोलंबो। और अगर हम ये मैच जीत जाते हैं तो वहाँ हमारा ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस अप होगा। अभी ये लास्ट चांस है
टीम के हाथों में है। अब फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान अपने हाथों में उसकी जो किस्मत है, अदरवाइज़ वो हमेशा दूसरों पर ही डिपेंड रहता है कि अगर ये टीम इसको हरा दे, वो इससे जीत जाए, वो इतने रन से जीत जाए। इस दफ़ा हमको खुद को करना है। ऑल्दो इंग्लैंड पर हम डिपेंडेंट थे, बट नाउ आफ्टर दैट ऑल्सो अब हमें खुद से भी कुछ करना है। अगर वो नहीं कर पाते तो ऑब्वियसली ये टीम का ही फेलियर है और हम लोग सेमीफाइनल खेलना डिज़र्व भी नहीं करते ऑब्वियसली, अगर हम इतना भी नहीं कर सकते तो। ओके, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं क्या होता है मैच के बाद। देखते एक नए वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।